नमस्कार दोस्तों। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले के वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 30 तक का जो क्रम संख्या था उसे मैंने आपके समक्ष रखा। अब उससे आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 30 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि सभी शिक्षकों तक सक्षमता परीक्षा की तैयारी हेतु ये जो महत्वपूर्ण मटेरियल है वो सब तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ए विवल प्लान, बी क्रिप्स मिशन, सी अगस्त ऑफर, डी कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का गठन डैश के द्वारा किया गया था? ए योजना आयोग, बी विधानसभा, सी राष्ट्रपति, डी कार्यकारी समिति। तो दोस्तों इसका इनमें से कोई आंसर नहीं होगा क्योंकि सभी आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, विधान की जगह संविधान होगा। संविधान सभा, संविधान सभा। तो इसका राइट आंसर संविधान सभा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब गाया, कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? ए 25 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 29 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ए 1922 में, बी 1923 में, सी 1921 में, डी 1920 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ए में है राजनीतिक दलों द्वारा नामित, बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, सी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, डी गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? ए सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, बी लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, सी राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, डी मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1930, सी 26 नवंबर 1951 और डी 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों इनमें से ए से लेकर डी तक कोई आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी अलादी कृष्णा स्वामी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी गोपालाचारी आयंगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1858,
बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारत सरकार अधिनियम 1861। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ए नेहरू, बी गांधी, सी जेपी नारायण, डी एम एन रॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? ए 1909, बी 1919, सी 1935, डी 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय, बी सरकार, सी भारत के लोग, डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर दोस्तों भारत के लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुत्व का अर्थ क्या है? ए भाईचारे की भावना, बी पिता तुल्य व्यवहार, सी एकता एवं अखंडता, डी आर्थिक न्याय का निरसन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाईचारे की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया था? ए योजना आयोग, बी विधानसभा, सी राष्ट्रपति और डी कार्यकारी समिति। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी संविधान सभा होगा, क्योंकि यहां विधान जो है वो नहीं होगा, यहां विधान की जगह संविधान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ए 12 भाग, बी 22 भाग, सी 18 भाग, डी 25 भाग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी एम ए जिन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? ए महात्मा गांधी, डी बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी जीवी मावलंकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए महात्मा गांधी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी बी आर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग 7, ऑप्शन नंबर बी भाग 8, सी भाग 11 और डी भाग 9A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ऑप्शन नंबर ए
भाग 6, ऑप्शन नंबर बी भाग 7, सी भाग 8, डी भाग 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? ए राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, बी एक राज्यों का संघ, सी भारतवर्ष, डी एक महासंघीय राष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी उसका अपना लिखित संविधान है, डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? ए आयरलैंड, बी यूएसए, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया? ए 41वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 43वां संशोधन और डी 44वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ए न्याय, बी भ्रातृत्व, सी वयस्क मताधिकार, डी स्थिति की समानता। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी वयस्क मताधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? ए संविधान, बी संसद, सी संसद और राज्य विधानसभाएं, डी हम लोग अर्थात जनता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हम लोग अर्थात जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी स्विट्जरलैंड, डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? ए यूएसए, बी यूके, सी कनाडा, डी स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ए राज्यों का संघ, बी अर्ध संघीय, सी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, डी एकात्मक राज्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों राज्यों का संघ हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज 30 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को देखा और इससे आगे भी लगभग 1000 प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से मैं लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और वीडियो चूंकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मेरा प्रयास होगा कि मैं थोड़ा तीव्र गति से बोलूं और धीरे धीरे ही सही क्वेश्चन जो है वो आगे बढ़ाता चलूं और इस तरीके से हम लोगों की तैयारी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगी और सभी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी बेहतर लगेगा क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट पे जो पकड़ होगा वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।